अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने खबर भारत 360 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुसलमान को पीओके से हटाकर पीओके लेना चाहिए, वहां के लोगों को भूखा मरना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार वोटिंग कम हुई है, जिससे राजनीति पार्टियों के प्रति जनता का विश्वास उठ चुका है। जिस प्रकार कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार राजनेता दल बदल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, हिंदू असुरक्षित हो रहे हैं, जिससे आपके कहीं ना कहीं उदाहरण देखे होंगे। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, जिससे भारत की जनसंख्या नियंत्रण में रहे। परिषद कैदी से ये दोनों 30-35 साल से राम मंदिर में मेरे साथ गोपाल जी साहू पीछे है, बिल्लवाड़ा के अध्यक्ष से है। तो शुरू करते हैं। चुनाव लगभग पूरा होने आया है, एक चरण बाकी है। इस बार पिछले तुलना के मतदान कम हुआ है। मतदाता का उत्साह पूरे देश में कम दिखाई देता है। यह कुछ मात्रा में विभिन्न राजनीतिक दलों पर लोगों का विश्वास डिगमिगा रहा है, उनका उदाहरण लग रहा है। सबको मतदान करना चाहिए और लोकतंत्र को सफल बनाना चाहिए। केंद्र और सरकार के कुछ लोगों ने कहा कि देश में हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है और मुसलमानों की तेजी से बढ़ रही है। यह देश के लिए चिंता का कारण है। जनसंख्या का असंतुलन फिर से देश में हिंदुओं को असुरक्षित कर सकता है। यह जनसंख्या का असंतुलन रोकने के लिए तुरंत जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाया जाए और 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को सरकारी अन्न बंद, सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल में सेवा बंद, लोन बंद और सरकारी नौकरी बंद, ऐसे नियंत्रण लगाए जाए। और इसके बाद भी लगता है कि असंतुलन ठीक नहीं हो रहा है, तो कैद की सजा का प्रावधान। यह देश में सहस्त्र शताब्दियों से हिंदू रहता है और उनका बहुमत बनाकर रखना यह हमारा अधिकार है। सरकार तुरंत करे। ऐसे ही 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको हटाया जाए, क्योंकि वह भी जनसंख्या असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। हम इस समय भारत में गांवों और शहर की गलियों में मंगल या शनि हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की गतिविधियों का केंद्र माना है। अब तक 13,000 से ज्यादा हनुमान चालीसा हमारे देश में चल रहे हैं। हमारा प्रयास 1 लाख हनुमान चालीसा देश में शुरू करने का है। यह गर्मियों के दिन में मई और जून में देश भर में हमारे द्वारा युवाओं का मिलिट्री ट्रेनिंग, उनको हमने वीर हिंदू विजेता हिंदू कहा है, ताकि ट्रेनिंग के बाद युवा आर्मी में
सुरक्षा दल में और पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करे, अपना शरीर स्वस्थ रखे। अब तक ऐसे ट्रेनिंग कैंप मालवा, जबलपुर मध्य प्रदेश, व्रज यूपी बरेली, गुजरात में सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात में सूरत, इतनी जगह पर या तो पूरे हुए या चल रहे हैं और कुल मिलाकर 32 जगह पर ऐसे कैंप हमारा आयोजित हुआ है। बस आपको कुछ पूछना है तो पूछ। जैसे आपने बताया, हमने अभी सार्वजनिक स्तर पर कहना शुरू किया क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से पहली बार आया है कि जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। अभी 10-15 दिन पहले ही आया है। आगे जाकर हम देश में जगह जगह उसके बारे में आवाज उठाएंगे और जैसे 370 हटी ऐसे जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी आने वाले समय में बने, ऐसा हमारा आग्रह रहेगा। इनके लिए फिर जो आवश्यकता होगी वो करेंगे। सर, आपने पिछली बार एक बयान दिया था कि एक मंच पर आपका बयान चल रहा था कि 2 बच्चे से भी ज़्यादा बच्चा पैदा करता है उसको PM, CM, PM, इसके अलावा 10 साल के लिए उसको जेल में भेजा। नहीं, ये दोनों वाक्य अलग था। पहले मैंने कहा था कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें उनको सरकारी अन्न नहीं, स्कूल हॉस्पिटल में सेवा नहीं, बैंकों से लोन और रोजगार नहीं, मेरा पहला स्टेटमेंट था। आगे जाकर देश में ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरा वाक्य था हिंदू सुरक्षा और बहुमत बनाने के लिए कि देश में संवैधानिक पद पर हिंदू ही रहेगा, अर्थात PM, CM, मिनिस्टर, DM, SP, जज हिंदू के अलावा देश में कोई न रहे, वह हमें हिंदुस्तान में सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये मेरा दूसरा वाक्य था। तो आपका एक बयान आ रहा है जिसमें भाजपा के PM को लेने की बात आ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि PM को आना चाहिए, हाँ। वहाँ के लोग नहीं आने चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है आज की स्थिति में POK को भारत में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया आज हमारे बीच मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करते हैं। सर, इस बार का लोकसभा चुनाव के लिए आपने भी कल भी बोला था, इस बार लोकसभा चुनाव को आप किस प्रकार आपकी नज़र से क्या है? लोगों में उत्साह की कमी है। पहले चुनाव में मेला लगता था, अब मेला नहीं खाली लग रहा है। इसके कारण मतदान भी कम हुआ है और ऐसा लगा है कि सभी दलों पर लोगों का विश्वास हिलने लगा है। यह कम मतदान का कारण मुझे लग रहा है। आपने कल राजनीतिक पार्टियों को भी घेरा है, तो क्या लगता है आपकी नाराजगी है जनता के बीच? नहीं, कोई न कोई राजनीतिक दल ही सरकार बनाएगी जिनको जनता वोट देगी, इसलिए दलों के प्रति नाराजगी नहीं है, पर लोगों का मतदान कम हुआ है क्योंकि कल तक जो एक दल में था, दूसरे दिन सुबह दूसरे दल में आकर किसी दल का कैंडिडेट बन जाता है। मानी कपड़े बदल रहे हैं ऐसे दल और लॉयल्टी बदल रहे हैं, तो लोगों के मन में भ्रम हो रहा है कि वोट किस दल वाले को दे रहे हैं और देने के बाद किस दल में रहेंगे। अभी आपने POK की बात की, बांग्लादेश घुसपैठे की बात की, क्या मानते सर इसको? वहाँ के लोगों को भगाकर POK को लेना चाहिए। हिंदुओं पर अत्याचार करके वहाँ के POK के मुसलमानों के साथ हमें POK नहीं चाहिए। भूखे मरते हैं इसलिए आ रहे हैं, भारत के प्रेम से नहीं आ रहे हैं, तो और थोड़े भूखे मरने दो, सजा भुगतने दो। भारत में हिंदू की क्या स्थिति है आपके नज़रिए से? हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, हिंदू असुरक्षित हो रहा है, इसलिए कन्हैया का गला काटा और कृष्णा वाल्मीकि को भी झालावाड़ में मारा गया।
तो ये थे हमारे बीच में प्रवीण भाई तोगड़िया, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के भी असुरक्षित हिंदू है भारत के अंदर। कैमरा पर्सन बेरू के साथ मैं पवन बावरी, खबर 12 36 भीलवाड़ा।